डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक विज्ञान में पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार, जिसे हम हिंदी में शीत युद्ध भी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग पहली बार एक अमेरिकी राजनायक बर्नार्ड बरूच ने 16 अप्रैल 1947 में किया था। उन्होंने कहा था, हमें अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए। आज हम शीत युद्ध के वातावरण में रहते हैं। वास्तव में शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर यानी कि 1945 में हुई थी, जब दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वास्तविक युद्ध समाप्त हो चुका था और दोनों महाशक्तियां वार्ताओं के द्वारा एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। आइए अब हम पढ़ते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा अमेरिका के साथ लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, जिसका सोवियत संघ के साथ राजनयिक संबंध था। सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था, जबकि अमेरिका के साथ क्यूबा के अच्छे आर्थिक व राजनीतिक संबंध थे। सोवियत संघ के नेता, जिनका नाम था निकिता, इन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया, जिसके तहत 1962 में उसने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे अमेरिका उनके नज़दीकी निशाने पर आ गया। अब सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के मुख्य भागों पर हमला कर सकता था। अमेरिका को सोवियत संघ के इस काम की भनक लगभग 3 हफ्ते बाद लगी। इसके बाद अमेरिका हरकत में आ गया। अमेरिका ने क्यूबा से अपने सभी संबंध खत्म करने की उसे धमकी दे डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के मध्य परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, इसलिए उन्होंने क्यूबा को धमकी दी कि वे क्यूबा के साथ अपने सभी आर्थिक राजनीतिक संबंध तोड़ देंगे और उन पर हमला बोल देंगे। अब क्यूबा को लगा कि उसके साथ तो युद्ध होकर ही रहेगा। इसी संकट को क्यूबा के मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। इसी आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन करके रख दिया। अतः दोनों महाशक्तियों ने युद्ध टालने के लिए बातचीत का सहारा लिया, जिससे पूरी दुनिया में चैन की सांस ली। सोवियत संघ ने भी अपने जहाज़ों को वापस मोड़ लिया। क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का एक चरम बिंदु था। इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वास्तविक युद्ध तो नहीं हुआ, परंतु तनाव और संघर्ष जैसी स्थिति जरूर बनी रही।